हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मैं शमसुल आफरीन, आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज इन कॉलेज। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रील पोस्ट करते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करते हैं और उस केस में आप ये देखते हैं कि आपकी रील पर 50 व्यू, 60 व्यू या 100 व्यूज तक आकर के ही रील आपकी रुक जाती है, तो हमें क्या करना है उसके लिए? हम ये चाहते हैं कि हमारी रील ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। ज़्यादा वायरल करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा उसमें। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब हम रील बनाते हैं तो रील में चूंकि मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, इतना सारा काम करते हैं, उसके बाद भी अगर हमारी रील वायरल नहीं होती है तो खराब तो लगता ही है। तो हमें क्या करना है उसके लिए हम आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताएंगे। उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी रील 100% वायरल हो जाएगी और वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपकी रील वायरल होगी। आप कई बार रील बनाते हैं और इतनी गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों की वजह से ही हमारी रील वायरल नहीं हो पाती। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप कभी कभी अगर रील पोस्ट करते हैं, जैसे आपने एक रील आज पोस्ट की, एक रील आपने 3 दिन बाद पोस्ट कर दी, एक दिन 4 दिन बाद पोस्ट कर दी, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंसी चाहते हैं, कंसिस्टेंट का मतलब लगातार बने रहना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे एक रील आपने आज पोस्ट की, एक रील आप कल पोस्ट कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। इससे तो बेटर है कि आप जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 2 रील पोस्ट करिए पर डे। एक रील आपको मॉर्निंग में पोस्ट करनी है, एक इवनिंग में, लेकिन उनका भी एक टाइम है। ऐसा भी नहीं कि किसी भी टाइम, क्योंकि हमें ये देखना है कि ऑडियंस किस टाइम प्रेजेंट रहते हैं, किस टाइम लोग देखने के लिए तैयार हैं हमारी रील को। तो सबसे पहला मैं आपको टाइम बता रहा हूं, मॉर्निंग में आप जाइए 11:40 के आसपास आप अपनी रील को पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे पहले लोग अपना शेड्यूल सबका बिजी रहता है, उस टाइम आपकी रील कोई नहीं देख पाएगा। क्योंकि और उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम है आपका, जो सेकंड रील आपको सेम डे पोस्ट करनी है, वो रील आपको शाम को 6:30, 6:45 इस टाइम पे पोस्ट करिए। तो 2 रील आप पर डे पोस्ट करेंगे और 1 वीक तक आप लगातार ये काम करके देखिए, फिर देखिए आपके वायरल होने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आप जब अपनी रील की शूटिंग करें तो आप उसको आउटडोर शूटिंग करें। आउटडोर शूटिंग से मतलब कि जब आप इंडोर शूटिंग करते हैं तो क्या उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, लेकिन जब आप आउटडोर शूटिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपको नई सीनरीज दिखती हैं, मतलब हर बार नया सीन होता है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें काफ़ी काउंट करती है, क्योंकि ऑडियंस क्या होता है ना कि वो चाहता है कि बार बार जो चीज़ें उसके सामने आए वो बदल बदल करके आए। और अगर आप सेम प्लेस पर बार बार शूटिंग करते हैं तो फिर वो क्वालिटी नहीं आती है। केवल रील को बाहर शूट करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपनी रील में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब वीडियो क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर से कोई बहुत अच्छा सा हाईटेक कैमरा लेकर के आओ, उससे शूट करो, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपको जो कह रहा हूँ कि आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रखनी है। अच्छी कैसे रख सकते हैं? देखिए, कई बार होता है कि लोग फ्रंट वाले कैमरे से इसको शूट करते हैं, तो फ्रंट वाले कैमरे से शूट करना ठीक है, मना नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें क्वालिटी थोड़ी सी कम आती है क्योंकि उसका कैमरा उतना अच्छा नहीं होता है। आप बैक कैमरे से शूट करो अपनी रील को, बैक कैमरे से शूट करोगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। आउटडोर पे जाकर के ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर आपके घर में आपने लाइटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ सही कर रखा है, चारों साइड से लाइट आती हैं, तो सब कुछ सही है, तो उस केस में आप अपने घर पे भी शूट कर सकते हो। ऐसा मना बिल्कुल नहीं इंस्टाग्राम ने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी सभी को पसंद है और क्वालिटी वाली चीज़ ही वायरल। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रील को शूट करते हैं तो शूट करने के बाद क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसके अंदर, अगर हो सके तो वहां पर कोई ऑडियो भी लगा लें। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि हमने क्या किया। जैसे आप अपनी रील को बनाने के लिए आप अपने मोबाइल को उठाते हैं और उठाने के बाद अपने इंस्टाग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बाय द वे मैंने इंस्टाग्राम को यहाँ से पिक किया और यहाँ से करने के बाद मैं रील पे गया और रील शूट करने के बाद यहाँ पर जो ये जो ऑप्शन आता है हमारा ऑडियो का, ठीक है, तो इस ऑडियो पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ऑडियो के बाद देखिएगा ये बहुत सारे यहाँ पर हमें ऑडियोज दिख रहे हैं। तो अब इसमें किसी भी ऑडियो पे हम जाके देख लेते हैं। जैसे एक ऑडियो पे मैं जाता हूँ, कोई दूसरी ऑडियो पे जाके देखता हूँ। देखिए कहीं कहीं पर हमें ये ई दिख रहा है, जैसे बाजीगर ई, नियॉन ब्लेड ई, है ना। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे ई दिख रहा है तो इन पे जाकर के हमें देखना है कि ये कौन सी ऑडियो है, क्योंकि यही वाली वो ऑडियो है जो ऑडियो हमें लगानी रहती हैं। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमें ये ऑडियो दिख रही है, और इसके अलावा जहाँ पर भी आपको ये दिख रहा है तो वो ऑडियो, या जहाँ पर ये एरो दिख रहा है जैसे ऑफिशियल ऑडियो, तो ये ट्रेंडिंग वाली है ना। तो अब यहाँ से देखें आप, इस तरीके की ऑडियोज आपको लेनी है। जहाँ पर ये एरो दिख रहा है या ई दिख रहा है, इस तरीके की ऑडियोज आपको वहाँ से पिक करनी है, ये ट्रेंडिंग वाली है। अभी इसके अलावा जो नेक्स्ट है
मैं आपको एक दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। जैसे आप क्या करते हैं कि आपने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को खोला और आप चले जाइए नीचे वाले ये जो हमारा रील वाला ऑप्शन है। तो मैं रील वाले टैब पे हूँ अपनी स्क्रीन पे, और इस रील वाली टैब पे यहाँ पर हमें देखना है कि जहाँ पर भी लोगों ने कोई ऑडियो लगा रखी है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कौन सी ऑडियो लगा रखी है। सॉरी, हाँ, तो जो भी ऑडियो लगी हुई तो उस ऑडियो पे हम जाके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा 2.1 M रील्स, मतलब इतनी रील ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो ये वाली तो हमें लेनी नहीं है, हम कोई ऐसी लेंगे जिसपे जिसपे अभी कम रील बनी हुई हो। कोई भी ऑडियो हम ऐसी ले लेते हैं जिसमें कम रील बनी हुई हो, 31K, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सर्च करना रहेगा। तो ऐसी रील हो जो, ठीक है, तो ऐसी रील आपको देखनी है जिसपे अभी मतलब वो जिसपे अभी रील्स कम बनी हुई हो, 62K रील्स। तो इस तरीके से आपको अपनी ऑडियो ढूंढनी है कि कौन सी ऑडियो हमें लगानी है। तो अगर ऐसी ऑडियो आप ढूंढ लेते हैं और आप लगा लेते हैं तो आपकी रील वायरल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि अगर आप अपनी रील कोई बनाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि किसी सॉन्ग को उठाते हैं हम उस पर लिपसिंग करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी रील भी हमारी वायरल होने के चांस होते हैं। लेकिन क्या होता है कि लिपसिंग तभी ठीक रहता है, अभी आप कोई कविता हो उसके ऊपर आप लिपसिंग कर लो, ठीक है, कोई शायरी हो, शेर हो कोई, उसके ऊपर आप कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सॉन्ग के ऊपर लिपसिंग करते हैं तो चुपचाप खड़े होकर के आप खुद सोचिए कि कोई अच्छा सा सॉन्ग हो और चुपचाप खड़े होकर आप ऐसे उसको गा रहे हो, मतलब लिपसिंग कर रहे हो, तो कैसा लगेगा। कुछ एक्शन भी चाहिए ना, तो कुछ आपको उसके साथ एक्ट भी करना होगा। जब आप एक्ट करोगे तो वो रील लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी, और ज़्यादा पसंद आएगी तो उसके वायरल होने के चांस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि आपको अपनी रील अच्छे से एडिट भी करनी है, क्योंकि अगर आपने सही से अपनी रील को एडिट नहीं किया तो उस केस में भी आपकी रील वायरल होने के चांस कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो रील बिल्कुल प्रोफेशनल रील नहीं लग रही है, कुछ कमियां उसके अंदर दिख रही हैं, तो ऑब्वियस रील वायरल होने के चांस कम हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।